गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 37 यानी कि 37 आई हुई है और प्रेमचंद्र के फटे जूते पिछली बार भी हमने किया है ये। और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं जो एक व्यंग लेखक हैं और ये पाठ भी एक व्यंग है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व के बारे में बताते ही हैं, साथ ही वे अपने बारे में भी बताते हैं। और इस गद्यांश को पढ़कर आप और कुछ जानें पाठ के बारे में और उसके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो बेटे आप लोगों को ये पूरा गद्यांश पढ़ना है, बहुत ही सरल भाषा है, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। और आपको पाठ पढ़ने के लिए पहले भी बोला गया था, आशा है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत अच्छा पाठ है। ये गद्यांश पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1 है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। तो गद्यांश में आपको उत्तर मिलेगा, ढंग से पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और फ़ोटो का महत्व नहीं जानते तो लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि फ़ोटो खिंचवाने अगर प्रेमचंद जाते हैं तो उसके बाद भी वो फटे जूते ही पहन कर चले जाते हैं, यानी कि उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। वो फ़ोटो का महत्व नहीं समझ रहे थे। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरे की पत्नी तक मांग लेते हैं, यहाँ वह दूसरे के जूते तक नहीं मांगते और फटे जूतों के साथ ही फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं। प्रेमचंद्र की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है, आप देखिए क्या दिखाई देता है। तीखा दर्द भरा व्यंग दिखाई देता है। तो आप बाकी और ढूंढ लेंगे अपने आप, इसमें दिया हुआ है। जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वे फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो इसका उत्तर भी दिया हुआ है बेटे। लोग फ़ोटो का महत्व जानते हैं तो वो फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं, इसमें आपको पूरा उत्तर दिया हुआ है, उसे आपको ढूंढकर लिखना है। और आप पहले भी आपने जो पढ़ा है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहा है। तो क्या ट्रेजेडी है, यहाँ दिया हुआ है, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने जा रहा है और उसके पास नए एक ढंग के जूते भी नहीं हैं, वो फटे जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवा लेता है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में ये प्रचलन जारी है। तो बेटे अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे और इसका उत्तर देंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि दिखावेपन और खोखलेपन की प्रवृत्ति पहले कम थी और आज बहुत बढ़ती जा रही है। दिखावा बढ़ रहा है, जितना जितना हम अपने आप को प्रगतिशील विचारों का समझते हैं उतना हमारे जीवन में दिखावे का महत्व बढ़ रहा है। तो बाकी आप अपनी विवेक बुद्धि लगाएंगे कि आपको ऐसा लगता है या नहीं, उसका उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है बेटे, केवल 5 प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको समझना है, और ऐसा नहीं है बेटे कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर इसी पैराग्राफ में हो, वो कहानी में भी हो सकता है। कहानी के अन्य गद्यांशों के संदर्भ भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इतना नहीं कि आप यहीं से 2 लाइनें लिखेंगे और उसी से ही उत्तर बनेगा। आपने जो पढ़ा हुआ है उसको देखकर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे।